नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम माननीय मंत्री जी में आज हमारे साथ हैं माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। विजेंद्र जी, अगर कहें कि नीतीश कुमार जनता से किए अपने वादों को पूरा करने के लिए या फिर बिहार के विकास में कुछ महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए किसी व्यक्ति पर विशेष एतबार करते हैं तो वो आप हैं। इस वजह से इतनी महत्वपूर्ण विभाग साल दर साल हर मंत्रालय आपको कार्यकाल में अलग अलग समय अंतराल पर मिलता रहा है। इस अनुभव को आप किस तरह से हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज़ादी जब मिली तो पहले राजा के हाथ में राज्य होता था। अब जनता इलेक्ट करती है प्रतिनिधि और प्रतिनिधि का शासन होता है। तो जनता के हित के लिए, राज्य की विकास के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए जो काम निर्णय लिए जाते हैं वो लोकतंत्र में सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो विभाग का जो दायित्व है, विभाग में दो बातें होती है। एक रूटीन वर्क होता है, वो मंत्री अपना करते हैं, लेकिन बाकी पॉलिसी का मैटर तो कैबिनेट से तय होता है, सरकार तय करती है और उसको लागू करना डिपार्टमेंट की जवाबदेही है। बिल्कुल, घर घर पानी पहुंचाना हो, वो आप चाहे कोई भी योजना हो, घर घर पानी पहुंचाना हो, घर घर बिजली पहुंचाना हो, कि सड़क बनाना हो, पेंशन देना हो, बच्चों को सुविधा देना हो, वृद्धों को सुविधा देना हो, महिलाओं को सुविधा, सारा काम सरकार के निर्णय के द्वारा होता है। बिल्कुल, हम इसमें ये आपका योगदान देख रहे थे कि आपको वो विभाग भी मिला है, मद्य निषेध, वो भी मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी पहले भी मेरा ये विभाग भी मिला है। पहले भी मेरा विभाग रहा है जी। शराबबंदी जिस समय में हुआ उसके पहले भी वो विभाग था जी। ये कोई भी विभाग नया मुझे नहीं मिला है। जो भी है उस विभाग में मैं रह चुका हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी उपलब्धियां क्या कहें, उसके लिए हमारा कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अब ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बने, ये जरूरी है क्योंकि 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा है सरकार का। देखिए, 125 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दी गई, गरीब गुरबा गांव गरीब लोगों के लिए। लेकिन जहां तक बिजली की उपलब्धता की बात है, अब आगे आने वाले वक्त में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि जो अभी दुनिया में खतरे हैं वो क्लाइमेट चेंज का, तो क्लाइमेट चेंज में उत्सर्जन घटाना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तब रेल तो बिजली पर चलती है, लेकिन बिजली घर में अब भी कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कि कोयले पर चलती है। तो उसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में कन्वर्सन पर ज़्यादा हम लोगों का एम्फेसिस है। उसके लिए जमीन की आवश्यकता है और सरकार अगर जमीन सभी मामले में पॉलिसी बनाई गई है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉलिसी, औद्योगिक पॉलिसी बनाई गई है, उसमें सारी सुविधाएं भी निहित है। उसके आधार पर ही इन्वेस्टमेंट हम लोग कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी एक बड़ी कंपनी अदानी जो है वो आया है इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पेटी में। और भी कई कंपनियां के साथ एक दो दिन में और भी एग्रीमेंट होना है। पंप स्टोरेज पर, क्या कहते हैं, ये सोलर पावर पर। एक विवाद इस विभाग से जुड़ा रहा है या फिर कहें सियासी वजहों से उसे विवादित बनाया गया है, स्मार्ट मीटर। हम स्मार्ट होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसको वो फेल कर गया। आरजेडी वालों ने इसको उठाया था जी। लेकिन मैंने जब कहा कि उनके अध्यक्ष आर.के. सिंह, ये क्या बोलते हैं, अरे जगदानंद सिंह का ही बिल 15,000 पहले आता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 11,000 आया, तो उसके बाद उन लोगों ने उसको बंद कर दिया। मोबाइल भी जब आया था तब भी इसका विरोध हुआ था। दुनिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका विरोध तरह तरह से लोग अफवाह उड़ा के करता, अब बाद में वही आवश्यकता की वस्तु है हो जाती है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसा विभाग है जिसको लोग थोड़ा कम जानते हैं कि इसमें सरकार क्या कार्य करती है। सिर्फ कागजी प्रक्रियाएं होती है, विकास को लेकर योजनाएं बनती है। तो हम चाहेंगे इस विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, जितनी भी चीज़ें होती है जी, जैसे आप जीवन भी जीते हैं तो प्लानिंग के आधार पर कि इतने बजे सोएंगे, इतने बजे जागेंगे, इतने बजे नहावेंगे, इतने बजे खाएंगे। तो प्लान करना डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण अवयव है। बिना प्लानिंग का कोई योजना, कोई चीज़ें संभव नहीं है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान बनाती है,
कि जैसे हम अमुक काम करेंगे, नीतिगत निर्णय, तो कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसके तौर तरीके किए जाए, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो अगर मैं ये पूछ लूं कि सरकार 3 नए विभाग गठित करने की तैयारी कर चुकी है, कैबिनेट में उसकी स्वीकृति मिल गई है, तो इसका दायित्व भी आपके ऊपर है कि वो आगे कैसे बढ़े, काम करे? नहीं, उस कैबिनेट से उसकी स्वीकृति हो गई है, वो विभाग बनेगा, अब मंत्रालयों का बंटवारा भी होगा, उसके सामने जो चीज़ें हैं उसमें सब फिक्स है। जैसे हायर एजुकेशन को और ज़्यादा ताकतवर बनाने होगा, इसलिए कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो हमको कैसे टेक्निकल एक्सपर्ट मिले, जागरूकता बढ़े और चीज़ों की कमी ना रहे, आदमी की कमी नहीं रहे। एक दूसरा है नौजवानों को एजुकेट करना जो रोजगार के लिए, वो योजना भी, उसके लिए भी विभाग बना है। और सिविल एविएशन में भी अब वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब केवल रेले और रोडे पर निर्भर नहीं है लोग, हवाई जहाज़ का भी कई एक एयरपोर्ट भी बिहार में 5-6 नए छोटे भी बन रहे हैं, तो उसको और कैसे विस्तार किया जाए, इसके लिए उस विभाग का गठन किया गया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का तो सपना है ही कि हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से अलग हटकर कुछ नए एनर्जी सोर्सेज की ओर जाएं। केंद्र की सरकार भी सौर ऊर्जा को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो कलाम साहब ने ही ये कल्पना की थी कि आने में जब सूर्य की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन होती है तो क्यों नहीं उसका उपयोग हम लोग हर घर को करें। और दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज का जो एक खतरा दुनिया में छा रहा है, उसको कार्बन, क्योंकि इंसान जब लेता है सांस तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, दिन में ऑक्सीजन का करता है। तो संतुलन कायम करने के लिए जरूरी है कि कोयले की खपत कम हो, तो इसीलिए ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आवश्यक है जीवन जीने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए। कोशिश है कि हर घर के छत पर सौर ऊर्जा का प्लेट उसकी लगे, भी लेकिन काफी योजना, महंगा हो जाता है। कोई महंगा नहीं होता है, उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, भारत सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी उसमें संनिहित करेगी और उसका भी अभियान शुरू होगा। तो अमूमन चलते फिरते कह दिया जाता है कि आपका बिजली मुफ्त हो जाएगा इस व्यवस्था के बाद, तो क्या वाकई हो जाएगा? हो ही जाएगा, आमदनी भी होगी। अगर बड़ा छत उठ बड़ी जगहों पर लगावेंगे तो बेचेंगे भी, हम लोग खरीदेंगे भी। तो ये व्यवस्था है, हाँ, पॉलिसी बन गई है। चलिए, अच्छी बात है। ब्रेक के बाद हम माननीय मंत्री जी के साथ चर्चा को जारी रखेंगे, थोड़ी और विभागीय, थोड़ी सरकारी और थोड़ी सियासी बात भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।